नमस्कार दर्शकों, बात आज की चैनल की कार्यक्रम खबरदार खबरों में आपका स्वागत है। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में हम आपको देश दुनिया की दमदार खबरें संक्षिप्त में बताएंगे। तो लीजिए आज की खबरदार खबरें। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शुक्रवार रात कहा कि सरकार पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के स्मारक के लिए स्थान आवंटित करेगी और इस बारे में उनके परिवार तथा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को सूचित कर दिया गया है। देर रात एक विज्ञप्ति में मंत्रालय ने कहा कि सरकार को कांग्रेस प्रमुख खड़गे से मनमोहन सिंह के स्मारक के लिए स्थान आवंटित करने का अनुरोध प्राप्त हुआ है। कैबिनेट की बैठक के बाद तुरंत केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने खड़गे और मनमोहन सिंह के परिवार को सूचित किया कि सरकार द्वारा स्मारक के लिए बहुत जल्द स्थान आवंटित किया जाएगा। आवाहन अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर अरुण पुरी जी महाराज कल शुक्रवार देर रात नवाबगंज क्षेत्र में एक सड़क दुर्घटना में घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। अखाड़े के दूसरे महामंडलेश्वर प्रकाशानंद जी महाराज ने बताया कि अरुण गिरी जी महाराज दिल्ली से लखनऊ पहुंचे थे और वो लखनऊ से प्रयागराज मेला क्षेत्र में आ रहे थे। तभी विपरीत दिशा से आ रहे एक वाहन ने अरुण गिरी जी महाराज के वाहन को टक्कर मार दी। डॉक्टर्स ने बताया कि उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही है। प्रकाशानंद जी महाराज ने बताया कि यह दुर्घटना नहीं बल्कि सोची समझी साजिश है। संभल के 150 साल पुरानी ऐतिहासिक बावड़ी पर पूर्व सांसद चंद्रविजय सिंह ने मालिकाना हक जताया है। पूर्व सांसद ने कहा कि बावड़ी पर भिन्न भिन्न लोग दावा कर रहे हैं और कुछ उस पर काबिज है, पर मैं ये साफ करना चाहता हूं कि बावड़ी और वो भूमि हमारे परिवार पुरखों की बनाई हुई है और परिवार की संपत्ति है। अब कौन उस पर काबिज है, कब से हुआ, ये हमें मालूम नहीं, क्योंकि हम लोग छोटे थे, लेकिन यह हमारी अनुमति के अनुसार नहीं हुआ है। मेरा परिवार और मैं चाहता हूँ कि ये एक धरोहर है। चंदौसी के लिए हम चाहते हैं कि इसे या तो पुरातत्व विभाग ले ले या प्रदेश का पर्यटन विभाग ले। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का आज दिल्ली के निगमबोध घाट पर अंतिम संस्कार किया गया। इससे पूर्व प्रधानमंत्री के पार्थिव शरीर को कांग्रेस मुख्यालय में रखा गया, जहां पर पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने उनके अंतिम दर्शन कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। डॉक्टर मनमोहन सिंह के परिवार के सभी सदस्य उनके अंतिम संस्कार में शामिल हुए। पूरा उत्तर भारत इस समय शीतलहर की चपेट में है, जहां एक तरफ मैदानी इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, वहीं पहाड़ों पर जमकर बर्फबारी हो रही है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 15 सालों में दिसंबर में सबसे अधिक बारिश दर्ज की गई है, जिससे दिन का तापमान यानी अधिकतम तेजी से गिरकर 14 डिग्री सेल्सियस हो गया है। वहीं स्काईमेट के मुताबिक आज हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हल्के से मध्यम बारिश और बर्फबारी के साथ कुछ जगहों पर भारी बर्फबारी संभव है। वहीं पश्चिम उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश, विदर्भ और तमिलनाडु में हल्की से मध्यम बारिश के साथ साथ कुछ जगहों पर भारी बारिश संभव है। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने आज 7वें ज्योतिषियों के महाकुंभ का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से पंडित के दुबे, पद्मेश, डॉक्टर अजय भांबी, डॉक्टर वाई राखी, पंडित पुरुषोत्तम गौड़, डॉक्टर संजीव श्रीवास्तव, हस्तरेखा विशेषज्ञ पंडित लेखराज शर्मा, वास्तुविद पंडित सतीश शर्मा और अन्य नामी ज्योतिष सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ लोगों को निशुल्क परामर्श की सुविधा दी जा रही है। मौके पर ही कुंडली बनाने की सुविधा भी दी जा रही है। कार्यक्रम का समापन समारोह कल रविवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कर कमलों से किया जाएगा। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने नक्सल संबंधी मामलों की जांच के सिलसिले में कई स्थानों पर छापे मारे। सूत्रों ने बताया कि एनआईए की टीम ने संदिग्ध और मददगारों के घरों और अन्य परिसरों की व्यापक तलाश ली। बताया गया है कि यह मामला प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन भाकपा माओवादी के नक्सली कैडर कृष्णा हंसदा की गिरफ्तारी से शुरू हुआ है। एनआईए ने बताया कि भाकपा की क्षेत्रीय समिति के सदस्य हंसदा को गत वर्ष जनवरी में डुमरी थाने के लूसियो वन क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल दिल्ली में होने वाली अपनी परिवर्तन रैली को रद्द कर दिया है। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के निधन के कारण देश में चल रहे 7 दिन के राजकीय शोक के कारण आज मोदी ने अपनी रैली को रद्द कर दिया है। अब यह रैली 5 जनवरी को होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली विधानसभा चुनाव का शंखनाद अपनी इस परिवर्तन रैली से करेंगे, जो जापानी पार्क से शुरू होगी। इस रैली के माध्यम से प्रदेश के लोगों को बड़ी सौगातें दे सकते हैं।
राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे की ओर से प्रधानमंत्री मोदी को पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का स्मारक बनाने के प्रस्ताव की आलोचना की है। शर्मिष्ठा ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि कांग्रेस कमेटी ने उनके पिता के निधन के बाद कोई संवेदना बैठक तक नहीं बुलाई थी। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस के एक सीनियर नेता ने उन्हें बताया कि भारतीय राष्ट्रपति के लिए ऐसी बैठकें आयोजित नहीं होती, जिसे उन्होंने बेहद बेतुका बताया। महाराष्ट्र में आतंकवाद निरोधक दस्ता एटीएस ने स्थानीय पुलिस की मदद से अलग अलग जगहों पर अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेश के नागरिकों की तलाश के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया था। इस अभियान के तहत पिछले 24 घंटे में ठाणे, नवी मुंबई और सोलापुर शहरों में अवैध रूप से भारत में घुसे बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। जांच करते समय एटीएस अधिकारियों ने यह भी बताया कि बांग्लादेशी नागरिकों ने नकली दस्तावेज का इस्तेमाल कर भारत में प्रवेश किया और यहाँ आसानी से रह रहे हैं। खबरदार खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर नई खबरों के साथ हम होंगे आपसे रूबरू। नमस्कार।